छुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरु राति। नाम करन कर अवसर जाने, भूप बोल पठय मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को प्रेम और आदर पूर्वक बुलाया। मुनि को अयोध्या में उचित आसन दिया गया। पाव पखारे दशरथ जी पाव पखार कर गुरुदेव का पूजन कर बोले, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। आपने मन में मेरे 4 पुत्रों के जो भी नाम विचार कर रखे हों वो नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। सबसे पहले दशरथ जी के गोद में राम जी बैठे थे। सबसे पहले गुरुदेव ने राम जी का नामकरण संस्कार किए हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर त्रैलोक सुपासी। जो सुख दाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, इन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम होगा। सबको विश्राम प्रदान करने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम आज से राम। इसके बाद भरत जी बैठे थे बगल में, भरत जी का नामकरण किए गुरुदेव। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण भरत होगा, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। इनके अंदर राम भक्ति भरी है और ये हर किसी के अंदर राम भक्ति भर देंगे, इसलिए आज से इनका नाम भरत। अब होने चाहिए लक्ष्मण जी, लेकिन यहाँ पे कुछ बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि जिस हिसाब से चारों भैया बैठे थे, उसी हिसाब से गुरुदेव ने नामकरण किया। अब भरत जी के बगल में कैकेयी जी के गोद में शत्रुघ्न जी बैठे थे। शत्रुघ्न जी का नामकरण किए हैं गुरुदेव। कहते हैं आपके सबसे बड़े पुत्र, आपके सबसे छोटे पुत्र का नाम आज से शत्रुघ्न होगा, क्योंकि इनका नाम स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। अब लोग सोचेंगे कि मारे तो थे नहीं किसी को। इसका अर्थ ये है, श्री रामचरितमानस के शत्रुघ्न जी मौन पात्र हैं, बोले नहीं है। और जिसके अंदर मौन होने की कला आ जाए, उसके शत्रु अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा, इनका नाम स्मरण करने मात्र शत्रुओं का नाश हो जाएगा। वो जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा। इसलिए आज से इनका नाम शत्रुघ्न। अब अंत में लक्ष्मण जी बैठे थे, लक्ष्मण जी का नामकरण हुआ है। कहते हैं, लक्षण दाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा का, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु जी ने इधर विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे 4 पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तो तुम लोगों को प्रेमवश बाल लीला रस में सुख माना है। इस प्रकार गुरुदेव ने चारों भैया का नामकरण संस्कार किया। बोलिए चारों भैया की जय हो।